नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत होता है। दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। बेसिकली आज का वीडियो जो है मेरे भाई, ये लेक्चर आप लोगों के लिए है जो एलएलबी स्टूडेंट हैं प्रेजेंट टाइम में या भविष्य में आप लोग एलएलबी करने वाले हैं। यही अदर सब्जेक्टेड में या अदर कोर्सेस में ये जो है सब्जेक्ट बन करके जो है इंक्लूड रहता है। बाकी जो आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, देखिए मेरे भाई, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लोग जो है उसके एफिलिएटेड कॉलेज से है, तब भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें मैं आप लोग को क्या बताने वाला हूँ। ये सब्जेक्ट आपके इंक्लूड रहता है, आप लोग को जो बेसिकली जानना ही चाहिए। आप लोग कभी भविष्य में कोई कंपनी खोलेंगे या कुछ भी करेंगे आप लोग जो है, या अभी प्रेजेंट टाइम में खोले, तो आपको ये जानना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आप लोग को 99% चांस है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही। 100% नहीं मेरे भाई, 99%, 100% भी मेरे भाई, 110% मैं कह रहा हूँ। अब ये भी जान लीजिए कि आपके क्वेश्चन आएंगे, इसको पढ़ करके जरूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल डिटेल्स वाइज क्वेश्चन है आप लोग के। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कैसे होता है, किस तरीके से होता है, सेक्शन 51 से लेकर के 71 तक दिया गया है आप लोग को। ये कॉमर्शियल लॉ का एक सब्जेक्ट है। उसमें जो है आप लोग को 2 एक्ट पढ़ना, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना, और आप लोग को पढ़ना है गुड्स एंड सेल एक्ट, सेल एंड गुड्स एक्ट। तो ये इसी पार्टनरशिप एक्ट से ही है ये। आप लोग के पास एक्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ले लीजिएगा अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। बहुत मेहनत करने के बाद अच्छे तरीके से मैं इंक्लूड एक एक पॉइंट करके अच्छे तरीके से बनाया हूँ मेरे भाई। तो आपको समझ में आएगा पूरी तरह, मुझे आशा है कि आपको समझ में आएगा। पूरी मेहनत करूँगा, अच्छे तरीके से पूरे ढंग से समझाऊँगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा और नोट डाउन जरूर करिएगा, आप लोग को बहुत काम आएगा आगे चल करके। ठीक, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, आप लोग के लिए ही बेनिफिट के लिए होगा। अब जा करके मैं यहाँ बताने वाला नहीं हूँ, आप लोग को देख लीजिएगा क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक, अब चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए मेरे भाई, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ये सेक्शन 58 में दिया गया। एप्लीकेशन क्या होता है, ये रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा एप्लीकेशन देना पड़ेगा, क्या है, ये सब सारी चीज़ें देना पड़ेगा, तो आप लोग जानिए। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो बाई सेंडिंग बाई पोस्ट, मतलब आप लोग को जो है मे बी इफेक्टेड, मतलब आप लोग को जो इफेक्ट होना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग को सेंड करना पड़ेगा एक एप्लीकेशन लिख करके बाई पोस्ट के द्वारा, डिलीवरिंग आप रजिस्ट्रार के पास। जो पहुँचेगा रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ही आप लोग के जो है रजिस्ट्रेशन करता है। ठीक, द मोर इन विच एनी प्लेस, मतलब आप लोग जो एनी प्लेस पे, आप लोग कहीं भी आप लोग जो है खोलना चाहते हैं या फर्म खोलना चाहते हैं, तो आप लोग एनी प्लेसेस पे रजिस्ट्रार को जो है बाय पोस्ट जो है एक एप्लीकेशन लिख करके भेजेंगे, बिजनेस के तौर पर या कुछ भी फर्म के तौर पर, या सिचुएटेड बाय आप लोग का प्रोपोस्ट टू द जो है, देखिए सिचुएटेड ऑफ द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के तरीके से आप लोग जो इससे स्टेटमेंट मांगते हैं, स्टेटमेंट भी आप लोग जो है उसमें देंगे अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से उसको सेंड करेंगे रजिस्ट्रार के पास। बाय पोस्ट के द्वारा ही किया जाता है। अब आगे देखिए, ए कंपनी बाय द, देखिए प्रेस्क्राइब्ड फी ऑफ स्टेइंग, देखिए कुछ फीस लगेगा, कुछ चार्ज लगेगा कंपनी को, मतलब अथॉरिटी, मतलब क्या कंपनी खुलेगा क्या नहीं, ये सब सारी चीज़ें बताएंगे। इसके बाद आपको एक फ़ीस देना पड़ेगा, एक अदा भी करना पड़ेगा, जो भी होगा वो चार्ज आप लोग देंगे। अभी मैं पॉइंट वाइज यहाँ समझा दे रहा हूँ अच्छे तरीके से। देखिए ये क्या कह रहा है, मैं पॉइंट वाइज इसको निकाल लिया हूँ। पहले नंबर क्या क्या एप्लीकेशन में होना चाहिए, जान लीजिए एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, किस तरीके से। द फर्म नेम, आपको फर्म का नाम होना चाहिए। नेम ऑफ द पार्टनर एंड फर्म नेम, मतलब इसका मतलब ये है नेम होना चाहिए फर्म का, और उसके पार्टनर का नाम होना चाहिए, जो भी आप लोग हिस्सेदारी रहेंगे उनका भी नाम होना चाहिए। बी नंबर क्या है, द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस, जहाँ बिजनेस आप लोग करना चाहते हैं या फर्म खोलना चाहते हैं, उसका उस प्लेस का स्थान रहेगा, उसकी किस व्यवसाय पे खोलना चाहते हैं वो भी आपको डालना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, नेम्स ऑफ एनी अदर प्लेस, एनी अदर प्लेस भी आप लोग खोलना चाहते हैं, या वेयर द फर्म ऑफ द कैरिज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के लिए या उसको लेना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ आपको इंक्लूड उसमें करना पड़ेगा। डी नंबर क्या है, डेट व्हेन ईच अदर पार्टनर ज्वाइंड इन द फर्म, देखिए उसका डेट लिखना पड़ेगा जिस दिन आप लोग जो है पार्टनरशिप में ज्वाइन हो रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें उसमें लिखना पड़ेगा कि हम आज से ये सब सारी चीज़ें करने जा रहे हैं, 2 लोग मिलकर के इस काम को शुरुआत करने जा रहे हैं। डेट बहुत ज़रूरी होता है, डेट आपको जो एक सबूत के तौर पर रहता है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, द नेम्स इन फुल एंड परमानेंट,
आप लोग को फुल नाम लिखना पड़ेगा, जो आपका परमानेंट एड्रेस जो होगा उसको लिखना पड़ेगा बढ़िया तरीके से, जो भी पार्टनर उसमें जो है इंक्लूड होंगे। अब लास्ट पॉइंट जो है आप लोग का जो है द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। ड्यूरेशन मतलब किसके दौरान आप लोग जो है फर्म को खोल रहे हैं, क्या है ये सब सारी चीज़ें, हर एक चीज़ें आप लोग को उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, जितनी पॉइंटें मैं बताया हूँ। तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तब रजिस्ट्रार आपका रजिस्ट्रेशन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। फर्म खोलने के लिए ये सब पॉइंटें आप लोग को नोट डाउन जरूर करिएगा। कभी भी आप भविष्य में खोलने जा रहे हैं, एक पार्टनरशिप में कोई भी काम करने जाएंगे तो आप लोग के लिए काम आएगा और फायदाफुल रहेगा। चलिए आगे देखिए। राइट ऑफ द एग्री, राइट इसका क्या है देखिए। रेस्टेट ऑफ द पावर क्या चीज़ है, ये सब सारी चीज़ें दिया गया है। जी नंबर आप लोग का देखिए। द स्टेटमेंट शैल बी द सिग्न्ड बाय ऑल द पार्टनर और द देयर ऑफ द देखिए एजेंट स्पेशल अथॉरिटीज इन हिज बिहाफ। मतलब ये कह रहा है शैल बी सिंग, मतलब सिग्नेचर सारी तरीके से होना चाहिए उस सारे के स्टेटमेंट पे। एग्रीमेंट ऑफ द स्पेशल जो होगा, जो भी उसमें जो है अथॉरिटी रहेगी, जो भी चीज़ें रहेंगी उसमें हर एक लोगों का जो है साइन सिग्नेचर सब चीज़ें होंगी। ठीक, अगला पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट, ईच देखिए ईच पर्सन सिग्नेचर ऑफ द स्टेटमेंट इन द आल्सो ऑफ ब्राइटी इट इन द नेम मैनर जो है प्रिस्क्राइब्ड। मतलब ये कह रहा है ईच पर्सन मतलब और अदर पर्सन की जो है उसमें सिग्नेचर ये सब साइन चीज़ें स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगी, हर एक चीज़ें दिखा जाएगा, जो भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, तब जाकर के रजिस्ट्रार आपकी जो है रजिस्ट्रेशन करेगा। अ फर्म नेम शैल नॉट देखिए कॉन्टेन एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आप लोग को जो है उस फर्म का नाम अच्छे तरीके से वो लिखना पड़ेगा, हर एक नाम का कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए, ये चीज़ें कह रहा है। अब आप लोग देखेंगे यहाँ मेन इंपॉर्टेंट, वो तो फर्म खोलने के लिए ये सब सारी चीज़ें चाहिए था। देखिए सेक्शन 59 आप लोग जा करके जो है अच्छे तरीके से पढ़िएगा। देखिए रजिस्ट्री करने जिसे हम लोग कहते हैं, ये क्या कह रहा है देखिए। जब किसी रजिस्ट्रार का समाधान हो जाए कि सेक्शन 58 के उपबंधों का सम्यक रूप से अनुवर्तन हो गया हो, मतलब उसका फुलफिल हर एक तरीके से हो गया, जो 58 में मैं आपको अभी ऊपर बताया हूँ, 58 सेक्शन पढ़िएगा, वो उसमें सब सारी चीज़ें दिया गया, उतना चीज़ें हो गया, तब आपको जो है क्या होगा, तब वह फर्म को रजिस्ट्रार नामक रजिस्टर में उस कथन की प्रविष्ट अभिलिखित करेगा और उस कथन का फाइल कर देगा, उस कथन को फाइल कर देगा, मतलब उस कथन को जो है अच्छे तरीके से उसको इनबिल्ड कर देगा और कह देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जब 58 के पॉइंटों को ध्यान में रख करके उसको जो है फुलफिल होगा पूरी तरह से, तभी रजिस्ट्रार जो है रजिस्ट्रेशन आपके फर्म को करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यही सिंपल सा मतलब इसमें कह दिया, 58 सेक्शन दिया भी गया कि उसका फुलफिल होना चाहिए। सेक्शन 60 देखिए ये कह रहा है आप लोग फर्म नाम में और कारोबार के मुख्य स्थान में हुए परिवर्तन का अभिलेख क्या कह रहा है। जबकि किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म के फर्म नाम में या कारोबार में मुख्य स्थान के स्थिति में कोई परिवर्तन किया जाए, तब विहित फीस के साथ रजिस्ट्रार के पास एक ऐसा कथन भेजा जा सकेगा जिसमें उस परिवर्तन का विनिर्देश हो और वो सेक्शन 58 के अधीन आवेशित हो। सिंपल सा मतलब कह रहा है कि अगर आप भविष्य में कभी भी नाम चेंज करवाना चाहते हैं, फर्म का नाम कुछ इधर उधर करवाना चाहते हैं, प्लेस जो है उधर इधर करवाना चाहते हैं, इस जगह पर है उस जगह पर लेके जाना चाहते हैं, तो आपको एक एप्लीकेशन लिख करके जो है उस रजिस्ट्रार को जो है भेजना पड़ेगा। और सेक्शन 58 हर एक जगह इन्वॉल्व रहेगा, इसके अधीन होना ही चाहिए। जो पॉइंट है उसमें दिया गया है 4 से 6 पॉइंट, उसमें उसको ध्यान में रखते हुए जो है एक एप्लीकेशन लिखिए और अच्छे तरीके से कि हाँ यहाँ यह फर्म जा रहा है मेरा और इस तरीके से मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ, क्या कारण है, ये सब सारी चीज़ें आपको उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रार के पास उसको भेजना पड़ेगा। यही कह रहा है ये सेक्शन। देखिए प्रकार के हस्ताक्षरित और स्थापित मतलब जो है पूरी तरह जो हस्ताक्षरित मतलब सिग्नेचर हर एक चीज़ें होंगी आप लोगों की। नंबर 2 कह रहा है रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाए कि आधार फर्स्ट के उपबंधों का सम्यक रूप से अनुवर्तन हो गया हो, तब वह फर्म रजिस्टर में उस फर्म संबंधी प्रविशिष्ट को उस कथन के अनुसार संशोधित करेगा और धारा 59 के अधीन फाइल किए गए फर्म संबंधी कथन के साथ उसे जो है फाइल कर देगा। सिंपल सा मतलब ये कह रहा है इसमें, जब रजिस्ट्रार को लगेगा कि हर एक चीज़ें जो है 58 के अकॉर्डिंग सब चीज़ें सही है सेक्शन 58 के अकॉर्डिंग,
तो हर एक चीज़ें जा कर के इन्वॉल्व कर देगा। और आपके जो है जैसे आप लोग का जो है फाइल किया था जो है रजिस्ट्रार जो आपके जो है फर्म को, वैसे ही जो है फर्म को इंक्लूड देगा और फाइल कर देगा, फाइल तरीके से अच्छे तरीके से उसमें बना देगा हर एक चीज़ें, और कहेगा आपका रजिस्टर फिर से जो है दोबारा हो चुका है। आप लोग जो है उसी पर जो है जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसी पर आप लोग अच्छे तरीके से काम करिए, और ये सब सारी चीज़ें मतलब फुलफिल हो जाएगा। तब रजिस्ट्रार को लगेगा कि हर एक चीज़ें हो गया है और सही चीज़ें हैं, तब आपको जो है रजिस्ट्रेशन के तौर पर आप लोगों को फाइल कर देगा, अच्छे तरीके से इन्वॉल्व कर देगा आपको उसमें कि आप लोग जा कर के उसको काम करिए अपने हिसाब से। ठीक, सिंपल सा मतलब यही कह रहा है। सेक्शन 65 देखिए आप लोग, न्यायालय के आदेश से रजिस्ट्रार का संशोधन। न्यायालय जब आदेश करेगा तब रजिस्ट्रार उसमें संशोधन करेगा, ये सबसे सिंपल से मतलब है। इसमें जब न्यायालय आदेश दे देगा तब रजिस्ट्रार उसमें संशोधन भी कर सकता है। सेक्शन 68 देखिए, साक्ष्य का नियम क्या होता है। साक्ष्य का नियम आप लोग जो है पढ़िए। साक्ष्य का जब नियम हर एक चीज़ें पालन होगा तभी आप लोग जो है जो नियम और रूल का जो रेगुलेशन बनता है उसका पालन होना ही चाहिए। 68 में दिया गया साक्ष्य का नियम, ये इंपॉर्टेंट होता नहीं है, वो सब इतना जानिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 69 देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्री के कराने का क्या प्रभाव होता है, रजिस्ट्री ना कराने का क्या प्रभाव होता है, सॉरी रजिस्ट्री अगर नहीं करा रहे तो क्या बाद में आपका इफेक्ट पड़ेगा, ये जान लीजिए, इसीलिए रजिस्ट्रेशन लोग करवाते हैं। कोई भी वाद जो किसी संविदा से उद्भूत या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए लाए जाए, किसी फर्म के भागीदार के नाते वादे लाने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा या किसी और से उस फर्म के विरुद्ध या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसका उस फर्म में भागीदार हो या रहा हो अभिकथित हो, किसी भी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक वह फर्म रजिस्ट्रीकृत ना हो और वाद लाने वाले व्यक्ति फर्म के रजिस्टर में उस फर्म के भागीदार के तौर पर दर्शित ना रह चुके हों। ये सब सारी चीज़ें कह रहा है कि आपको बहुत दिक्कत होगी आगे चल करके, जब अगर फर्म ना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, कोई भी कानून कोई भी दिक्कतें मतलब बनेंगी या कुछ भी बनेंगी तो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा सीधा सीधा। मतलब आप कानून के मान लीजिए, एकदम एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आप मान लीजिए कि जो कानून कोई बना, मान लीजिए 144 लग गया, अब 4 से लोग, अधिक से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, 4 से अब 8 से 10 लोग हों, इकट्ठा हो रहे हैं हर एक जगह पर, तो आपके साथ कानून अलग ढंग से पेश आएगा ही। इसीलिए यहाँ कह रहा है जब रजिस्ट्रेशन लोग करवा रहे हैं तो आप क्यों नहीं करवा रहे हैं। आप नहीं करवाएंगे तो आगे चल करके आपको बहुत दिक्कतें, ये सब सारी चीज़ें झेलना पड़ेगा। ये सिंपल सा मतलब ये सेक्शन कह रहा है, एकदम अच्छे तरीके से आपको अच्छे तरीके से इसमें समझा दिया। तो रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं करवाएंगे फिर बाद में आप लोग जो है कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्प्यूट हो रही है, कोई लॉ कोई कानून बन रहा है तो आप उसमें फंसेंगे। देखिए, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन क्या है ये नंबर, देखिए, कोई भी वाद जो किसी संविदा से उद्भूत किसी अधिकार प्रवृत्त कराने के लिए लाया जाए। नंबर 3, उपधाराओं 1 या 2 के उपबंध किसी संविदा में उद्भूत किसी अधिकार को प्रवृत्ति पर पूरी तरह जो है करने प्रवृत्ति के लिए लाया जाए। उपधाराओं 1 और 2 के उपबंध किसी संविदा अद्भुत किसी अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए लाए जाने वाले, देखिए, मुजराई के दावों या अन्य कार्रवाई को भी लागू होंगे किंतु निम्नलिखित पर प्रभाव न डालेंगे। मतलब जो चीज़ें होंगी वो जो धारा इतने के अनुसार जो है 1 या 2 के जो उपबंध के अनुसार जो है ये सब सारी चीज़ें उसमें अधिकार के तौर पर लागू होंगी, बाकी और जगह पर ये इफेक्ट नहीं डालेंगी। किसी फर्म के विघटन के लिए जो है या किसी विघटित फर्म का लेखा लेने के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 इसमें पॉइंट में, 2 नंबर में इसमें पॉइंट है 1 और 2। देखिए, किसी दिवालिया भागीदारी की संपत्ति को प्राप्त करने की किसी शासकीय समुद्देशित रीति रिवाज या न्यायालय की जो है प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम 1909 का 3 नंबर, प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 का 5 के अधीन शक्तियों पर, ये सब सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होगी। देखिए, ये धारा निम्न पर लागू नहीं होगी, किस पे नहीं लागू होगी। देखिए, अगला पॉइंट इसमें कह रहा है ये धारा कहाँ नहीं लागू होगी। ऐसी जो है फर्मों जो
ऐसी फर्म हो जो कि जो है फर्मों के भागीदारी को जिनके कारोबार कोई स्थान नहीं है, जिनका कारोबारों का कोई स्थान नहीं है, निजी नहीं है, ये सब चीज़ें उन पर लागू नहीं होंगे, जिन पर जो है इस अधिनियम का विस्तार कुछ नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, मूल्य के में से 100 रुपये से अनधिक के किसी ऐसे वाद या जो मुजराई के दावे को जो ना प्रेसिडेंसी नगरों में या प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1882 का जो है आप लोग का सेक्शन 15 की धारा 19 के बेनिर्दिष्ट किस्म का या प्रेसिडेंसी नगरों के लिए बाहर हो, जैसे प्रेसिडेंसी नगरी ये सब सारी चीज़ें हों, जैसे बड़े बड़े नगर जिसे महानगर हम लोग कहते हैं, ये सब सारी चीज़ें। तो आपको आई होप है बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये सब सारी चीज़ें आप लोग के रजिस्ट्रेशन करवाने की मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप लोग समझ गए, इसको खाली सिर्फ लिखना है, आप लोग वहाँ जब समझ गए हैं तो वहाँ आप लोग को दिक्कतें नहीं होगी मेरे भाई। तो मैं आप लोग को पहले बताता 71 तक है, तो 69 तक आप लोग के इम्पॉर्टेंट है। जो सेक्शन मैं बताया हूँ आप लोग को 51 हुआ, ये आप लोग का जो है 58 हुआ। 51 तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे तभी, लेकिन 58 आप लोग को बहुत ज़रूरी है, अच्छे तरीके से रीड करके जाइएगा। इसमें 1-2 केस ला होंगे, आप लोग इंक्लूड उसमें ज़रूर करिएगा मेरे भाई। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा पूरी तरह से, कुछ इसमें करना नहीं है। वो जो पॉइंट है मैं 58 का बताया वो पॉइंट होना चाहिए, बस उस पॉइंटों में आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे तरीके से, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, थैंक यू।